हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, किंतु हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इससे संबंधित कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। आज हम जानेंगे बजरंग बली और भगवान शिव का युद्ध क्यों हुआ एवं उसका परिणाम क्या निकला। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग में राम और रावण के युद्ध के पश्चात जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ करने के पश्चात अश्व को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके पीछे यज्ञकर्ता राजा की सेना होती थी। जब ये अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। इस अश्व के चुराने या इसे रोकने वाले राजा से युद्ध होता था। यदि ये अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व से ये क्रिया पुनः आरंभ की जाती। इसी प्रकार जब ये घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने श्री राम के घोड़े को रोककर उसे बंदी बना लिया। अब देवपुर और अयोध्या की सेना में युद्ध तो होना ही था। वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दिया। फिर स्वयं शिव भक्त राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह, भांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गए। भीषण युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने सभी को परास्त कर दिया। अंत में वीरमणि को हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। शिव भक्त वीरमणि को शिवजी ने वरदान दिया था कि जब भी संकट आएगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भोलेनाथ अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। भोलेनाथ के गणों ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल का सर काट दिया और शिवजी ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया। हनुमान जी ने दोनों को रथ में रखा और सुरक्षित किया। फिर हनुमान जी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करके आगे बढ़े, शिव जी के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर दोनों में भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध हुआ, क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार थे और उन्हें सभी देवी देवताओं ने वरदान दे रखा था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से तुम बंध नहीं सकते हो और ना ही पराजित हो सकते हो। इस कारण भगवान शंकर और हनुमान जी में घनघोर युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। हनुमान जी के पास शिव जी के हर दिव्यास्त्र का तोड़ था। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा, मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसीलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके पश्चात हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिवजी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत आए
और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिवजी में फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी प्रकार शिवजी से नहीं जीत पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। युद्ध भयानक से भयानक होता जा रहा था। शत्रुघ्न की पुकार सुनकर भगवान श्री राम वहां प्रकट हुए और श्री राम जी ने हनुमान को समझाया कि आप किससे युद्ध कर रहे हो? शिव ही राम है और राम ही शिव। ये सुनकर हनुमान जी को शिव में ही राम का रूप नजर आने लगा। ये देखकर वे अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को मनचाहा वर मांगने को कहा। इस प्रकार इस युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध में श्री राम और भगवान शंकर की लीला थी। इस युद्ध में भगवान शंकर हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। हर हर महादेव।